हेलो दोस्तों, जियोग्राफी का जो सीरीज चल रहा था उसमें अभी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। आज उसको ख़त्म करेंगे पूरा और क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2% से कम है। इसका आंसर बताना है। इसका ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में 1891 से 1921 के 3 दशकों की अवधि को जाना जाता है। इसका ऑप्शन ए है अनिश्चित वृद्धि काल, ऑप्शन बी है स्थायी जनसंख्या काल और ऑप्शन सी है मंद वृद्धि काल, ऑप्शन डी है तीव्र वृद्धि काल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्थायी जनसंख्या काल। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मंद जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य। इसमें बताना है भारत में कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। इसका ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा और ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। अगला क्वेश्चन, जनांकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है थॉम्पसन ने, ऑप्शन बी है नोटेस्टिन ने और ऑप्शन सी है जीटी ट्विर्था ने और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जनांकी संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था की विशेषता है। इसका आंसर बताना है। इसका ऑप्शन ए है उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन बी है उच्च जन्म दर एवं घटती मृत्यु दर और ऑप्शन सी है घटती जन्म दर एवं घटती मृत्यु दर और ऑप्शन डी है निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च जन्म दर एवं घटती मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का प्रकाशन हुआ था। ये बताना है कि ये किस वर्ष इनके सिद्धांत का माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन ए है 1793 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1803 ईस्वी में और ऑप्शन सी 1853 में, ऑप्शन डी है 1863 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1803 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जननांकी संक्रमण सिद्धांत किस क्षेत्र के जनसंख्या परिवर्तनों पर आधारित है? ऑप्शन ए है पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन बी है पूर्वी यूरोप और ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी है पूर्वी उत्तरी अमेरिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी यूरोप। अगला क्वेश्चन, अनुकूला सभ्य जनसंख्या शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है नोटेस्टिन ने, ऑप्शन बी है डाल्टन ने और ऑप्शन सी है कैंटिलोन ने और ऑप्शन डी है थॉम्पसन ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैंटिलोन ने। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भूमंडलीकरण में निम्नांकित में से किसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए है बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है कृषि का विकास, ऑप्शन सी है नव उपनिवेशवाद, ऑप्शन डी है सूचना क्रांति एवं प्रौद्योगिकी विकास।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि का विकास। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। इसमें बताना है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1991 में, ऑप्शन बी है 1994 में, और ऑप्शन सी है 1998 और ऑप्शन डी है 2000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1994 में। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड जैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है उटा, ऑप्शन बी है एरोजोना, और ऑप्शन सी है मोंटाना, और ऑप्शन डी है कोलोरेडो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलोरेडो। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत्तम स्वर्ण खदान है। ऑप्शन ए है होमस्टेक, ऑप्शन बी है बिंघम, ऑप्शन सी है बर्मिलियन, और ऑप्शन डी है पेनिसिल्वेनिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होम स्टेट। अगला क्वेश्चन माउंट इटावीरा किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है वेनेजुएला, ऑप्शन बी है इक्वाडोर, और ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है चिली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है बायोगैस, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन डी है पेट्रोलियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बायोगैस। अगला क्वेश्चन सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन ए है शीतोष्ण कटिबंध में, ऑप्शन बी है उष्ण कटिबंध में, ऑप्शन सी है समशीतोष्ण कटिबंध में, और ऑप्शन डी है उपोष्ण कटिबंध में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्ण कटिबंध में। अगला क्वेश्चन बिजिनझाम केरल स्थान पर किस ऊर्जा का संयंत्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है ज्वारीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी है तरंग ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तरंग ऊर्जा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन खुले सागर की मछली नहीं है। इसमें बताना है कौन खुले सागर की मछली नहीं है। ऑप्शन ए है हेरिंग, ऑप्शन बी है कार्ड, ऑप्शन सी है सार्डाइन, और ऑप्शन डी है मैकरेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्वारीय ऊर्जा पर आधारित शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है दुर्गाद्वानी क्रीक, ऑप्शन बी है मूस पॉइंट, ऑप्शन सी है थंगेसरी, और ऑप्शन डी है कलपक्कम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 1910 के दशक में कृषि भूगोल को कृषि विज्ञान और भूगोल दोनों बताया था। इसका ऑप्शन ए है फ्रेडरिक रेडजेल, ऑप्शन बी है रिच थोफेन, और ऑप्शन सी है हेटनर, ऑप्शन डी है बर्न हार्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बर्न हार्ड। अगला क्वेश्चन है चाय का उद्भव स्थल माना जाता है। चाय का उद्भव स्थल माना जाता है। इसका ऑप्शन ए है भारत को, ऑप्शन बी है चीन को, और ऑप्शन सी है जापान को, ऑप्शन डी है श्रीलंका को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन को। अगला क्वेश्चन है अबिसीनिया पठार इथोपिया को किस फसल का उद्भव स्थल माना जाता है। ऑप्शन ए है कहवा, ऑप्शन बी है चाय, ऑप्शन सी है रबड़, और ऑप्शन डी है तंबाकू।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कहवा। अगला क्वेश्चन है स्पेंसर एवं थॉमस ने गन्ने का मूल स्थान बताया था। ऑप्शन ए है पश्चिमी द्वीप समूह को, ऑप्शन बी है चीन को, ऑप्शन सी है न्यू गिनी को और ऑप्शन डी है भारत को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू गिनी को। अगला क्वेश्चन है वान थ्यूनन ने कृषि स्थानीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किस वर्ष में। ऑप्शन ए है 1806 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1926 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1906 ईस्वी में और ऑप्शन सी है 1906 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1976 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है ओलोफ जोनासन का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए है कृषि भूमि उपयोग से, ऑप्शन बी है नगरीय भूमि उपयोग से, ऑप्शन सी है शस्य संयोजन से और ऑप्शन डी है कृषि उत्पादकता से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि भूमि उपयोग से। अगला क्वेश्चन है शस्य संयोजन प्रदेशों के निर्धारण हेतु न्यूनतम विचलन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका ऑप्शन ए है जोनासन, ऑप्शन बी है जॉनसन और ऑप्शन सी है दोई, ऑप्शन डी है लीबर। बीबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये है बीबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोई ने किस देश की औद्योगिक संरचना के अध्ययन में बीबर की विधि का संशोधन किया था। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में कृषि उत्पादकता के परिकलन हेतु किस विद्वान ने कोटि गुणांक विधि का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है कैंडाल और ऑप्शन बी है भाटिया, ऑप्शन सी है जोनासन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैंडाल। अगला क्वेश्चन है कृषि उत्पादकता के अध्ययन में किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम 1958 भूमि वहन क्षमता विधि को अपनाया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है BN सिन्हा, ऑप्शन बी है SS भाटिया और ऑप्शन सी है डडले स्टाम और ऑप्शन डी है मोहम्मद सफ़ी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है डी विटलिसी ने विश्व को कितने बृहत्तम कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 13। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। अगला क्वेश्चन ब्रिटेन क्षेत्र कहाँ स्थित है। इसे बताना है ब्रिटेन क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है फ्रांस में, ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन सी है नीदरलैंड में और ऑप्शन डी है यूक्रेन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस में। अगला क्वेश्चन विनिर्माण क्रिया उद्योगों की किस श्रेणी में आती है। ये बताना है विनिर्माण क्रिया उद्योगों के किस श्रेणी में आती है। ऑप्शन ए है द्वितीय क्रिया, ऑप्शन बी है चतुर्थक क्रिया और ऑप्शन सी है पुनरुत्पादन क्रिया, ऑप्शन
डी है तृतीय क्रिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वितीय क्रिया। अगला क्वेश्चन है आइसोडापेन का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड वेबर, ऑप्शन बी है ऑगस्टस लस, ऑप्शन सी है वाल्टर क्रिस्टालर और ऑप्शन डी है E.M. हुअर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फ्रेड वेबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका का आरंभिक औद्योगिक प्रदेश है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क प्रदेश, ऑप्शन बी है डेट्रॉयट प्रदेश और ऑप्शन सी है न्यू इंग्लैंड प्रदेश और ऑप्शन डी है दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू इंग्लैंड प्रदेश। अगला क्वेश्चन डेट्रॉयट औद्योगिक प्रदेश किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन ए है लोहा इस्पात, ऑप्शन बी है मोटर गाड़ी और ऑप्शन सी है सूती वस्त्र, ऑप्शन डी है रसायन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोटर गाड़ी। अगला क्वेश्चन है लॉस एंजिल जाना जाता है। ऑप्शन ए है फिल्म उद्योग के लिए, ऑप्शन बी है फलोत्पादन के लिए, ऑप्शन सी है जलयान निर्माण के लिए और ऑप्शन डी है वायुयान निर्माण के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिल्म उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन के किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है यॉर्कशायर, ऑप्शन बी है कम्बरलैंड, ऑप्शन सी है मिसलैंड और ऑप्शन डी है लंकाशायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लंकाशायर। अगला क्वेश्चन है लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश किस उद्योग के लिए विश्व विख्यात है? ऑप्शन ए है लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी है सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी है रसायन उद्योग और ऑप्शन डी है इंजीनियरिंग उद्योग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है ग्लासगो किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी है उत्तरी वेल्स और ऑप्शन सी है दक्षिणी वेल्स और ऑप्शन डी है यॉर्कशायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन सेल्ट घाटी फ्रांस के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए है दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन बी है दक्षिणी पश्चिमी, ऑप्शन सी है उत्तरी पूर्वी और ऑप्शन डी है उत्तरी पश्चिमी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी। अगला क्वेश्चन लॉरेन फ्रांस औद्योगिक प्रदेश का सर्वप्रथम औद्योगिक केंद्र है। ऑप्शन ए है मिनेटी, ऑप्शन बी है नानसी और ऑप्शन सी है मेट्स, ऑप्शन डी है लांगवी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नानसी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रोन बेसिन औद्योगिक प्रदेश का नगर नहीं है? ऑप्शन ए है मार्सली, ऑप्शन बी है लियोन्स, ऑप्शन सी है ग्रेनोविल, ऑप्शन डी है रॉकफो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉकफो। अगला क्वेश्चन है कावासाकी नगर जापान के किस औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है टोक्यो याकोहामा और ऑप्शन बी है ओसाका कोबे, ऑप्शन सी है नगोया और ऑप्शन डी है यावता नागासाकी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोक्यो याकोहामा। अगला क्वेश्चन है किंकी प्रदेश के अंतर्गत कौन सा औद्योगिक प्रदेश आता है? ऑप्शन ए है नगोया, ऑप्शन बी है टोक्यो याकोहामा
और ऑप्शन सी है ओसाका कोबे और ऑप्शन डी है यावता नागासाकी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओसाका कोबे। अगला क्वेश्चन है किंता क्यूसू प्रदेश का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए है यावाता नागासाकी प्रदेश, ऑप्शन बी है नगोया प्रदेश, ऑप्शन सी है ओसाका कोबे प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यावाता नागासाकी प्रदेश। अगला क्वेश्चन किंता क्यूस प्रदेश का दूसरा नाम है। इसका ऑप्शन ए है यावाता नागासाकी प्रदेश, ऑप्शन बी है नगोया प्रदेश, ऑप्शन सी है ओसाका कोबे प्रदेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यावाता नागासाकी प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्योटो नगर जापान के किस औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है नगोया प्रदेश, ऑप्शन बी है ओसाका कोबे प्रदेश, ऑप्शन सी है टोक्यो याकोहामा प्रदेश और ऑप्शन डी है यावाता नागासाकी प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओसाका कोबे प्रदेश। अगला क्वेश्चन मुरारा जापान के किस द्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए है होक्काइडो, ऑप्शन बी है हांसू और ऑप्शन सी है क्यूसू और ऑप्शन डी है शिकोकू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हांसू। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है मेसावी श्रेणी यूएसए, ऑप्शन बी है लोरन फ्रांस, ऑप्शन सी है मिनास जिराम ब्राज़ील और ऑप्शन डी है क्रियाय राग रूस। अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कारागंडा खदान का संबंध किस खनिज से है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है हीरा और ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है लोहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयला। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन ए है साओ पालो, ऑप्शन बी है सेंटोस, ऑप्शन सी है रियो डी जेनेरो, ऑप्शन डी है ब्यूनस आयर्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटोस। अगला क्वेश्चन ऑप्शन ए है अगला क्वेश्चन है पश्चिम यूरोप का सर्वाधिक औद्योगिकीकृत क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है रूर क्षेत्र, ऑप्शन बी है पेरिस क्षेत्र, ऑप्शन सी है जेनेवा क्षेत्र और ऑप्शन डी है आर्डेन्स क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूर क्षेत्र। अगला क्वेश्चन विश्व में प्राकृतिक गैस के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है रूस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग तथा कनेडियन नेशनल रेलवे आपस में किस नगर में मिलते हैं। ऑप्शन ए है मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी है विनिपेग और ऑप्शन सी है रेजिना और ऑप्शन डी है कैलगरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनिपेग। अगला क्वेश्चन है प्लाइंड बैरो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है लव एक्स, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है सोना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है ईरान मस्जिद ए सुलेमान और ऑप्शन बी है ईरान किरकुक, ऑप्शन सी है कुवैत बर्गन, ऑप्शन डी है अल्जीरिया बाकू।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्जीरिया, बाकू। अगला क्वेश्चन, बोलीविया के पठार पर निम्न में से किसका सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है लिग्नाइट और ऑप्शन सी है टीन, ऑप्शन डी है बिट्यूमिनस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीन। अगला क्वेश्चन, विश्व में परमाणु शक्ति से ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है रूस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए। अगला क्वेश्चन है कैंटरबरी मेमने जिस देश में नियति की एक प्रसिद्ध इकाई है वह है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है जापान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक नदी की संभावित जल विद्युत क्षमता विश्व में अधिकतम है? ऑप्शन ए है कांगो नदी, ऑप्शन बी है अमेजन, और ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है यांगटी सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांगो नदी। अगला क्वेश्चन, जो नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है वह है? ऑप्शन ए है व्लादिवोस्टोक, ऑप्शन बी है लेनिनग्राद, ऑप्शन सी है पोर्ट आर्थर और ऑप्शन डी है चीता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्ट आर्थर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के व्यस्ततम बंदरगाह होने का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए है रॉटरडम, ऑप्शन बी है एम्स्टर्डम और ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है कोबे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉटरडम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें बताना है कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है मोटर वाहन लॉस एंजिल और ऑप्शन बी है पोत निर्माण लुसाका और ऑप्शन सी है वायुयान उद्योग सिएटल, ऑप्शन डी है लौह इस्पात लॉरेंस। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुयान उद्योग सिएटल, मतलब सुमेलित है ये बताना है। तो इसका यही सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, लिग्नाइट कोयले के बृहत्तम भंडार किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन, आंतरिक नौगमन जो सर्वोत्तम विकसित है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन डी है जापान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी यूरोप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा नगर महान झीलों के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है डुलूथ, ऑप्शन बी है पिट्सबर्ग, ऑप्शन सी है शिकागो, ऑप्शन डी है डेट्रॉयट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्सबर्ग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए है राइन विश्व की सबसे व्यस्तम नौगम्य नदी है और ऑप्शन बी है राइन प्रदेश यूरोप का सबसे घना क्षेत्र है, ऑप्शन सी है राइन के सभी बंदरगाह उत्कृष्ट रूप में पारगमन बंदरगाह है। इसमें कौन सा सही है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3
तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है अवस्थिति त्रिकोण प्रतिमान को निम्न में से किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए है क्रिस्टालर, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड वेबर, ऑप्शन सी ऑगस्टा ग्लास और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फ्रेड वेबर। अगला क्वेश्चन है वेबर के अनुसार किसी उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल के स्रोत के समीप होगा यदि पदार्थ सूचकांक M1 होगा। ऑप्शन ए है 1 से कम, ऑप्शन बी है 1 से अधिक, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 0। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन रूर घाटी का संबंध किस देश से है? इसमें बताना है रूर घाटी का संबंध किस देश से है। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है यूक्रेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम फसल संयोजन निर्धारित करने हेतु सांख्यिकी तकनीक प्रयोग की? ऑप्शन ए है बीवर, ऑप्शन बी है कॉपेक और ऑप्शन सी है दोई, ऑप्शन डी है वान ड्यूनेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीवर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है खनन, ऑप्शन सी है मत्स्य, ऑप्शन डी है परिवहन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिवहन। कृषि खनन मत्स्य प्राथमिक सेक्टर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी अल्सेशियन, ऑप्शन बी है अल्बामा राज्य, ऑप्शन सी है झील प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिमी क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी अल्सेशियन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी चतुर्थक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए है कानूनी सेवाएं, ऑप्शन बी है वित्तीय सेवाएं और ऑप्शन सी है स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन डी है शिक्षण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्तीय सेवाएं। अगला क्वेश्चन इंक फार्मिंग का संबंध है। ऑप्शन ए बागवानी कृषि से, ऑप्शन बी है डेयरी उत्पादन से, ऑप्शन सी है बागानी कृषि से और ऑप्शन डी है पशुपालन से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बागानी कृषि से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नगर को जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है? ऑप्शन ए है ओसाका, ऑप्शन बी है नगोया, ऑप्शन सी है कोबे, ऑप्शन डी है याकोहामा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नगोया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को यूरोपोर्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है एम्स्टर्डम, ऑप्शन सी है हैम्बर्ग और ऑप्शन डी है रॉटरडम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉटरडम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है असन लोहा तथा इस्पात और ऑप्शन बी है डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल और ऑप्शन सी है चेल्याविंस्क पोत निर्माण और ऑप्शन डी है मिलान रेशमी वस्त्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कृषि प्रादेशिकरण विटलसी और ऑप्शन बी है शस्य संयोजन बीवर, ऑप्शन सी है कृषि उत्पादकता की कोटि गुणांक विधि कैंडाल और ऑप्शन डी है भूमि वहन क्षमता विधि दोई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन, बेवर के अनुसार किस कारक की लागत उद्योग स्थापना के निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका ऑप्शन ए है स्वेज नहर मार्ग, ऑप्शन बी है उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागरीय मार्ग और ऑप्शन डी है केप ऑफ गुड होप मार्ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। अगला क्वेश्चन है परिवहन जाल की संयोजकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है विभिन्न केंद्रों के संयोजन का स्तर संयोजकता कहलाता है, ऑप्शन बी है केंद्रों के संयोजन का स्तर बढ़ने से जाल की संयोजकता बढ़ती है, ऑप्शन सी है संयोजकता परिवहन जाल की महत्वपूर्ण संरचनात्मक विशेषता होती है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न केंद्रों के संयोजन का स्तर संयोजकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नोडल रीजन्स का परिसीमन किया जाता है। ऑप्शन ए है स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर, ऑप्शन बी है एक रूपता के आधार पर, ऑप्शन सी है संसाधन के आधार पर, ऑप्शन डी है जिनसों के प्रवाह के आधार पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर। अगला क्वेश्चन है अंतःस्थलीय जलमार्गों की सर्वाधिक सघन प्रणाली किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है चीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन, किसी परिवहन जाल में संयोजकता मापने के लिए प्रयुक्त सिंबले सूचकांक क्या बताता है? ऑप्शन ए है दो स्थानों के बीच न्यूनतम पथ, ऑप्शन बी है दो स्थानों के बीच अधिकतम दूरी, ऑप्शन सी है दो स्थानों के बीच कुल मार्गों की संख्या, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो स्थानों के बीच की न्यूनतम पथ। अगला क्वेश्चन, परिवहन लागत वक्र दूरी कटिबंध लागत होता है। ऑप्शन ए है वक्राकार, ऑप्शन बी है सरल रेखा, ऑप्शन सी है सीढ़ीनुमा और ऑप्शन डी है परवलयाकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीढ़ीनुमा। अगला क्वेश्चन है वार्न थ्यूनेन के सिद्धांत में विभिन्न वृत्त खंडों में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन निर्धारित होता है। ऑप्शन ए है परिवहन लागत द्वारा, ऑप्शन बी है उत्पादन लागत द्वारा, ऑप्शन सी है विक्रय मूल्य द्वारा, ऑप्शन डी है सापेक्षिक लाभ द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवहन लागत द्वारा। अगला क्वेश्चन, विश्व में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है चीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। अगला क्वेश्चन है सिंबले सूचकांक को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है एल मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है डी मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है आई के मैट्रिक और ऑप्शन डी है F2 मैट्रिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन, कृषि दक्षता के माप की विधि किसने विकसित की थी? ऑप्शन ए है SS भाटिया, ऑप्शन बी है RL सिंह और ऑप्शन सी है SP चटर्जी, ऑप्शन डी है इनायत अहमद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SS भाटिया। अगला क्वेश्चन, कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता है? ऑप्शन ए है एडमंटन, ऑप्शन बी है विनिपेग और ऑप्शन सी है क्यूबेक, ऑप्शन डी है मॉन्ट्रियल।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉन्ट्रियल। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। ऑप्शन ए काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया, और ऑप्शन बी है स्वेज तथा काहिरा, ऑप्शन सी है काहिरा तथा पोर्ट सईद, ऑप्शन डी है पोर्ट सईद तथा स्वेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्ट सईद तथा स्वेज। अगला क्वेश्चन, परिवहन जाल की किस संयोजकता में स्थान युग्मों के मध्य वैकल्पिक मार्ग विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन ए है पथ संयोजकता, ऑप्शन बी है प्रकोष्ठ संयोजकता, ऑप्शन सी है शाखिल संयोजकता, ऑप्शन डी है परिपथ संयोजकता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपथ संयोजकता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध परिवहन भूगोल से नहीं है। ऑप्शन ए है टाफे, ऑप्शन बी है उलामान, ऑप्शन सी है कांसकी, ऑप्शन डी है सावर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सावर। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नदी है। ऑप्शन ए है राइन, ऑप्शन बी है बोल्गा, ऑप्शन सी है यांगत्से, ऑप्शन डी है डेन्यूब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइन। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम संयोजकता होती है। ऑप्शन ए है पथ संयोजन में, ऑप्शन बी है शाखी संयोजन में, ऑप्शन सी है अवरोध संयोजन में, और ऑप्शन डी है परिपथ संयोजन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाखी संयोजन में। अगला क्वेश्चन, उद्योगों के स्थानीयकरण की व्यवहारवादी विचार के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है हुअर, ऑप्शन बी है स्मिथ, ऑप्शन सी है एलन फ्रेड, ऑप्शन डी है लॉस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलन फ्रेड। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। ऑप्शन ए है मॉस्को, ऑप्शन बी है शंघाई, ऑप्शन सी है शिकागो, और ऑप्शन डी है टोक्यो। इसका आंसर हो जाएगा विश्व में सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिकागो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर में जोड़ती है। ऑप्शन ए है किल नहर, ऑप्शन बी है गोटा नहर, ऑप्शन सी है उत्तरी सागर नहर, ऑप्शन डी है वेलेंट नहर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किल नहर। अगला क्वेश्चन, रिसोर्स आयर नॉट द विकम संसाधन की यह परिभाषा किसने दी थी। ऑप्शन ए है वान थ्यूनेन, ऑप्शन बी है जिमरमैन, और ऑप्शन सी है एकरमैन, ऑप्शन डी है हैगेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिमरमैन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से विचलन की स्थिति की व्याख्या हेतु आइसोडोपेन की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है इजार्ड, ऑप्शन सी है हुअर, और ऑप्शन डी है लॉस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेबर। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार बनाता है। ऑप्शन ए है क्रोमियम और निकेल, ऑप्शन बी है क्रोमियम और जस्ता, ऑप्शन सी है निकेल और जस्ता, और ऑप्शन डी है केवल निकेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमियम और निकेल। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा प्रदेश विश्व का बृहत्तम लौह खनिज उत्पादक प्रदेश था, परंतु अब उच्च कोटि का हेमेटाइट खनिज समाप्त होने वाला है। ऑप्शन ए है सुपीरियर झील प्रदेश, ऑप्शन बी अल्बामा अपलेशियन श्रेणी, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी प्रदेश भारत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अल्बामा अल्पेशियन श्रेणी। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के व्यापक रेंज निम्नलिखित में से किस एक नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है स्टालियन, ऑप्शन बी है फेजेंडा, ऑप्शन सी है कराल और ऑप्शन डी है स्टेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेशन। अगला क्वेश्चन, बर्निलियन श्रेणी है एक। ऑप्शन ए है लौह अयस्क श्रेणी, ऑप्शन बी है स्वर्ण अयस्क श्रेणी और ऑप्शन सी है मैग्नीज अयस्क श्रेणी और ऑप्शन डी है तांबा अयस्क श्रेणी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लौह अयस्क श्रेणी। अगला क्वेश्चन, शीतल शीतोष्ण प्रदेशों में लकड़ी काटना महत्वपूर्ण व्यवसाय होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है बड़ी मात्रा में श्रमिकों की आपूर्ति, ऑप्शन बी है कार्य योग्य नर्म लकड़ी के वृक्ष, ऑप्शन सी है आसान परिवहन, ऑप्शन डी है वृक्षों का बृहद समूह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वृक्षों का बृहद समूह। अगला क्वेश्चन, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है निर्माण, ऑप्शन सी है सेवाएं और ऑप्शन डी है व्यापार। इसका आंसर हो जाएगा कृषि तो प्राथमिक सेक्टर का है, तृतीयक। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेवाएं और व्यापार। अगला क्वेश्चन, जिस महाद्वीप में वहां की जल विद्युत शक्ति की अपनी अधिकतम प्रतिशत संभाव्यता का विकास हुआ है वह है? ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है एशिया, ऑप्शन डी है दक्षिणी अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोप। अगला क्वेश्चन, वान थ्यूनेन का कृषि भूमि उपयोग गहनता अंतरण मॉडल आधारित है। ऑप्शन ए है सस्ते श्रम की उपलब्धता पर, ऑप्शन बी है बाजार से दूरी पर, ऑप्शन सी है मिट्टी की उत्पादकता में अंतरण पर, ऑप्शन डी है सिंचाई गहनता में अंतर पर। इसका आंसर है ऑप्शन बी बाजार से दूरी पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदेशों पर कीजिए। ऑप्शन ए है मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सेकेंड है यूक्रेन से पश्चिमी साइबेरिया तक फैला प्रदेश और ऑप्शन थर्ड है इलिनोयस ओहायो और इंडियाना के राज्य। उपरोक्त क्षेत्रों में से किन में व्यापारिक खाद्यान्न खेती की जाती है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और तीन, ऑप्शन सी है दो और तीन और ऑप्शन डी है एक दो तीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दो और तीन। अगला क्वेश्चन, अणु शक्ति से अपनी सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति वाला देश कौन है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है हंगरी, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है जापान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है कोयला डानवास, ऑप्शन दूसरा है लौह अयस्क मैग्नीटोग्रास और ऑप्शन सी है अभ्रक मामा। और इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक दो तीन, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक मात्रा प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए है एपेटाइट, ऑप्शन बी है डोलोमाइट, ऑप्शन सी है जिप्सम, ऑप्शन डी है पायराइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिप्सम। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से जो पंचम आर्थिक क्रिया नहीं है वह है। ऑप्शन ए है अनुसंधान एवं ऑप्शन ए है अनुसंधान एवं विकास, ऑप्शन बी है वाय स्रोत, ऑप्शन सी है नीति निर्धारण, ऑप्शन डी है निर्णायक क्रियाकलाप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाय स्रोत। अगला क्वेश्चन, नगर संरचना के संकेंद्रित जोन मॉडल में पांचवा जोन किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए अभिगमन, ऑप्शन डी है संक्रमण, ऑप्शन सी है निम्न आय आवासन, ऑप्शन डी है उच्च आय आवासन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिगमन। अगला क्वेश्चन, स्थानांतरणशील कृषि की आधारभूत विशेषता है। ऑप्शन ए है फसलों का परिक्रमण, ऑप्शन बी है एकल कृषि, ऑप्शन ए बी है एकल कृषि, ऑप्शन सी है गहन कृषि, ऑप्शन डी है खेतों का परिक्रमण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खेतों का परिक्रमण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है जर्मनी और अमेरिका पवन शक्ति के सबसे बड़े दो उत्पादक हैं, और दूसरा है ऑप्शन अमेरिका में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता लगभग 1,00,000 मेगावाट है, और ऑप्शन तीसरा है अमेरिका में प्रयोग में आने वाले नाभिकीय रिएक्टरों की संख्या विश्व में किसी अन्य देश से अधिक है। इसमें बताना है कौन सा सही है। इसका आंसर होगा सही ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश विश्व में पवन शक्ति द्वारा सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। अगला क्वेश्चन, अशोधित तेल के समान बड़े आणविक हाइड्रोकार्बन वाली तार कोयली बालू विश्व में कई स्थानों में सीमित मात्रा में ही पाई जाती है, परंतु इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राप्ति स्थल है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है रूस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। अगला क्वेश्चन है विश्व की कृषि का विट्सले वर्गीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार निम्न में से कौन सा एक है? ऑप्शन ए कृषि का पर्याकात्मक रूप, ऑप्शन बी है जलवायु तत्वों का बंटन, ऑप्शन सी है पशुधन चारण क्रियाओं का बंटन, ऑप्शन डी है प्रमुख फसलों तथा व्यापारिक महत्व वाले पशुओं का क्षेत्रीय बंटन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा अंतरस्थलीय जलमार्ग है। ऑप्शन ए है मिसिसिपी नदी क्रम, ऑप्शन बी है ग्रेट लेक्स में, ऑप्शन सी है सेंट लॉरेंस में, ऑप्शन डी है राइन घाटी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेट लेक्स में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस एक में वहां के विद्युत उत्पादन का सर्वाधिक भाग नाभिकीय संयंत्रों द्वारा होता है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुखतः गहन निर्वाहक कृषि कार्य करता है? ऑप्शन ए है पंपास प्रदेश, ऑप्शन बी है मरे डार्लिंग बेसिन, ऑप्शन सी है कैलिफोर्निया घाटी, ऑप्शन डी है मानसून एशिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानसून एशिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है स्थानांतरित खेती की विशेषता खेतों का आवर्तन है न कि
सस्यावर्तन। ऑप्शन बी है गहन निर्वाही कृषि में पशुपालन अधिक विकसित होता है। ऑप्शन सी है बागानी खेती में अधिक लागत की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन डी है पशुधन रैंचर की अर्थव्यवस्था शुद्धतम वाणिज्यिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चिली और ऑप्शन डी है जापान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में काष्ठ लुगदी के उत्पादन का सही अवरोही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा है स्वीडन और तीसरा है जापान, चौथा है कनाडा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, लॉस एंजिल में मॉस्को तक लघुत्तम पथ है। ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर के ऊपर से, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर के ऊपर से और ऑप्शन सी है उत्तरी ध्रुव के ऊपर से, ऑप्शन डी है दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव के ऊपर से। अगला क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस देश में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है जापान और ऑप्शन सी है आइसलैंड, ऑप्शन डी है रूस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइसलैंड। क्लास आज यहीं पे समाप्त हो गई, ये वाली जो भूगोल का सीरीज चल रहा था। और अब आगे अगली क्लास में अगला सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। धन्यवाद।